बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आपके सामने आज स्कूलों कॉलेजेस के जो सरबराहान है उन पे लगाया जाने वाला सबसे जो मेजर एक ऑब्जेक्शन है, एक इल्ज़ाम है, उस पे आपसे बात करूँ कि इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे कौन से ऐसे अवामल हैं जो इन मसाइल को जन्म देते हैं। अब जो मैंने इस वीडियो का जो बनाया है हेडिंग, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि हेड टीचर पर लगाया जाने वाला वाहिद मेगा इल्ज़ाम और उसकी हकीकत। अब कोई और बात मिले ना मिले, जो सरबराह होता है उस पर एक इल्ज़ाम तो ज़रूर लगता है कि वो खा गया, सारा कुछ खा गया, ले गया, लूट लिया उसने। अब हमारे अदारे जो हैं स्कूल और कॉलेजेस, उसमें कुछ ग्रांट्स आती हैं। उन ग्रांट्स में जो आजकल स्कूल लेवल पे बहुत ज़्यादा मशहूर है वो LSB ग्रांट आती है। इस तरह हाई स्कूलों में भी ये आती है। फिर कॉलेजेस के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रांट्स जो हैं वो आती हैं स्कूलों की बेहतरी के लिए। अब ये हेड के पास इख्तियार होता है और उसके साथ स्कूल कौंसिल होती है, जिससे मिल के उन्होंने ये सारे अखराजात करने होते हैं। अब एक सरबराह अदारा है, उसे पता है कि उसकी क्या जो है ना वो ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत क्या है और महकमे की डिमांड क्या है, उसके मुताबिक उसने पैसे लगाने होते हैं। हमारी स्कूल कौंसिल जो है वो इतनी, चूँकि अभी पढ़ी लिखी नहीं है, लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि स्कूल कौंसिल का मेंबर बन जाएं ताकि कुछ ना कुछ उनको जो है ना वो प्रायोरिटी सोसाइटी की तरफ से मिल जाए और थोड़ा सा उनके पास इख्तियार आ जाए और वो दूसरों पे प्रेशर डाल सकें। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो मामला चलता है, क्योंकि मैंने एक इंक्वायरी के दौरान देखा था कि एक मकामी बंदे ने हेड टीचर के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे दी थी कि इसने जो है ना वो 25,000 रुपये का गबन किया है, एम्बेज़लमेंट की है। तो जब मैंने उसकी इंक्वायरी की तो उसके जो रूट में जाके मुझे मसला मिला ना, असल में वो था ये कि वो जो बंदा जिसने एप्लीकेशन दी थी DC साहब को, DMO साहब को, तो उसका असल जो हदफ था वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। यानी वो अपनी बेइज्जती समझ रहा था। उसको जो है ना जिस वक्त स्कूल कौंसिल नोटिफिकेशन रिवाइज़ हुए तो उसको जो है ना वो निकाल दिया गया स्कूल कौंसिल से, और उसी स्कूल कौंसिल से निकाले जाने का बदला उसने फिर एक एप्लीकेशन जो है ना हेड के ख़िलाफ़ मूव करने के साथ ही लेना शुरू कर दिया। तो मामले की तह तक जब मैं पहुंचा तो वो पैसे तो क्या उस हेड ने खाने थे, 25,000 का आता भी क्या है आजकल। असल मामला यही था कि उसने कहा कि मुझे इन लोगों ने स्कूल कौंसिल से क्यों निकाला। अब एक तो बात ये है कि जो हमारा है ना, ये हम मुतमिन नहीं होते कि जब तक हमें कोई पूछ के ना चले तो हम मुतमिन नहीं होते, या ये कह लें कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना चले तो हम मुतमिन नहीं होते। अब एक चीज़ तो ये है इसके अंदर। अब दूसरा ये है कि सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम आते हैं कि हेड टीचर जो है ना वो उसके पास पैसे आते हैं, वो पैसे खा जाते हैं ऐसे वैसे ये करके। हालांकि अगर मौजूदा महंगाई को मद्देनज़र रखा जाए तो एक घर के जो अखराजात हैं वो 40 से 50,000 रुपये के नॉर्मल घर की बात कर रहे हैं। अब एक अदारा जिसमें 500, 600, 800, 1000 बच्चे जो है ना वो पढ़ रहे हैं, उसके अखराजात कितने होंगे, इस पर कोई बंदा नहीं आता। और दूसरा ये है कि हेड टीचर की जो कारकर्दगी है स्कूल को चलाने की, उसको मेंटेन करने की, उसको प्रमोट करने की, उसकी तरफ भी कोई बंदा नहीं देखता। अब इसके जो मोहरे कौन से होते हैं जो ये इल्ज़ामात जब किसी हेड टीचर पे लगते हैं। एक तो कुछ टीचर हजरात भी हैं जो ये शरारत करते हैं, क्योंकि जब हेड टीचर उन्हें कहता है ना कि भाई आप आके पढ़ाएं, अपना काम करें, तो फिर वो गुस्सा करते हैं। तो उस गुस्से को ले करके फिर वो क्या करते हैं कि सोसाइटी के जो है ना वो चंद लोगों को साथ मिलाते हैं और मिला के जो है ना वो हेड टीचर के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन मूव करते हैं ताकि इसकी बदनामी। अब ये मसला भी इसके अंदर आ जाता है, इसकी हकीकत क्या है। अब हकीकतें और भी कई हैं और बड़ी कड़वी हकीकतें हैं। बाज़ का ये होता है कि हेड टीचर जो है ना वो स्कूल को रेनोवेट करने के लिए, उसके इर्द गिर्द को जो है ना वो वागज़ार कराने के लिए
या ये कह लें कि कोई ढेर पड़ा हुआ है उसको उसने जो है ना वो हटा दिया है, तो सोसाइटी वाले जो है ना वो उस पर गुस्सा हो जाएंगे। अब उसने कोई रास्ता जो है ना वो क्लियर करवा लिया है, फिर भी वो गुस्सा हो जाएंगे। ये कह लें कि उसने कोई भी ऐसी बात कर दी तो समझ लें कि हेड टीचर पे लगने वाला जो पहला इल्ज़ाम है वो करप्शन का ही होगा, एम्बेज़लमेंट का ही होगा। और यही चीज़ें जो लेकर के किसी हेड टीचर को डिस्करेज भी करती हैं। और हमारे यहाँ ये है कि यूँ ही कोई एप्लीकेशन सोसाइटी की तरफ से जाती है, फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले लिया जाता है। मैंने एक और इंक्वायरी भी की थी एक हेड टीचर की, बार बार वो एप्लीकेशन जो है ना वो हेड टीचर के खिलाफ़ दे रहे थे, ये जी देर से आता है, ये जी अपनी बीवी को छोड़ के आता है, फ़लाँ फ़लाँ। उन्होंने पता नहीं को 18-19 जो है ना वो ऑब्जेक्शन लगाए हुए थे। मैंने 18-19 का ही जो है ना वो एनालिसिस किया था, और उन 18-19 में वो सब के सब जो है वो उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए हुए थे। अब ये है बात, अब हमारे यहाँ मसला ये है कि जो इल्ज़ाम लगाने वाला है ना उसको कोई नहीं पूछता। होना ये चाहिए कि जो बंदा किसी पे इल्ज़ाम लगाता है उस पर भी कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, उससे भी पूछताछ हो कि अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, अगर कल को ये गलत साबित होगी तो आपके ख़िलाफ़ भी हद की इज़्ज़त का दावा दायर हो सकता है। लिहाजा आप सोच समझ के ये स्टेप लें इसमें। तो ये बात जो है इस चीज़ को रोक सकती है। अदरवाइज़ जो चीज़ें इसके अलावा इसमें जो इनकॉर्पोरेट करती हैं कि बाज़ जो है हजरात उनको वैसे ही जो है ना वो ग्रज होता है, पर्सनल ग्रज होता है टीचर के साथ, तो वो अपने पर्सनल जो ग्रज है उसको ले कर के भी ये जो है ना इल्ज़ाम ये टीचर पे जो है टीचर पे लगा दिया जाता है। तो ये बातें जो है ना कोई खुश आइंदा बातें नहीं हैं। अगर मैं कहता हूँ कि किसी एक बंदे को हेड टीचर बना के उसको जो बंदा इल्ज़ाम लगाता है एक दिन उसको हेड टीचर की सीट पे बिठा दें और उसे कहें कि ये इतनी असाइनमेंट है आपने आज ही इसको करना है और 24 घंटे के अंदर करना है, तो वो बंदा पागल हो जाएगा। तो इसलिए इन जो ये इस किस्म के जो वाक़यात हैं इनकी रोकथाम के लिए जो इनके असबाब बनते हैं उनकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा टीचर भी कॉन्शियस हो और स्कूल कौंसिल को जो है ना वो साथ लेके चलें, और जो टीचर हजरात हैं जो कॉन्स्पायरर किस्म के बंदे हैं ना इन पे भी निगाह रखें, अपने दिमाग को जो है ना वो ठंडा रखें और अपने पाँव को गर्म रखें और उसके ख़िलाफ़ सबूत जो है वो जमा करता जाए। जो ही कहीं वो जो है ना वो हथे चढ़ता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई एक्शन लिया जा सकता है, ताकि ये जो वाक़यात जो किसी की जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है उसको मुतासिर करते हैं उसकी रोकथाम की जाए। तो ये अगर कोई स्कूल की बेहतरी के लिए स्टेप लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके ख़िलाफ़ हो गया या आपका दुश्मन हो गया। अगर वो किसी को पढ़ाने के लिए कहता है तो वो बुरा नहीं कहता जो, अगर वो स्कूल का इर्द गिर्द साफ़ करवाता है वो बुरा नहीं करता, अगर वो स्कूल के किसी एसेट की हिफाजत करता है जो कि ख़राब हो रहा है तो वो बुरा नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये देखने वाली हैं। और जब भी एप्लीकेशन मैं भी अपनी अथॉरिटी से ये कहूँगा जब एप्लीकेशन ली जाए तो एप्लीकेशन देने वाले को भी जो है वो उसको भी जो है ना वो अंडर हैंड रखा जाए जब तक ये सारा मामला क्लियर नहीं होता। अगर बेनाम की एप्लीकेशन आती है तो फिर उस पर जो है ना तो कोई किसी किस्म की जो है वो कार्रवाई करनी ही नहीं चाहिए। Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it, comment on it for my improvement and share with your friends as well.